दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूयॉर्क बेस्ट सेलर बुक सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनर माइंड, दौलत के खेल में चैंपियन कैसे बने, जिसके ऑथर हैं टी हार्व एकर। ऑथर बताते हैं कि अगर हम इस पुस्तक में दिए गए सिद्धांतों का प्रयोग करेंगे तो हमारे जीवन में पॉजिटिव परिवर्तन हो जाएगा। इसे इस तरह पढ़ें मानो हमारी पूरी ज़िंदगी इस पर निर्भर हो। फिर हम अपने जीवन में इन सिद्धांतों को आजमा कर देखें। जो सिद्धांत हमारे लिए कारगर साबित हो उसे जारी रखें, जो कारगर साबित ना हो उसे छोड़ दें। यह पुस्तक सफलता की हमारी इच्छा और उसकी प्राप्ति के बीच की खोई हुई कड़ी के बारे में बताती है। ऑथर बताते हैं कि अगर हमारे अवचेतन मन का वित्तीय ब्लूप्रिंट सफलता पाने के लिए निर्धारित नहीं है तो हम चाहे जितना सीख लें, चाहे जितना जान लें, चाहे जो कर लें, किसी चीज़ से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इस पुस्तक की मदद से हम यह जानेंगे कि कुछ लोगों का अमीर बनना और बाकी लोगों का गरीब बने रहना क्यों तय होता है। पैसे के बारे में अमीर, मध्यम वर्गीय और गरीब लोगों की सोच में क्या अंतर होता है। यहाँ ऑथर अपने बारे में बताते हैं कि 20 साल की उम्र के बाद मैंने कई अलग अलग बिजनेस शुरू किया। हर बिजनेस दौलत के सपनों के साथ शुरू होता था, मगर जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी परिस्थितियाँ और परिणाम बद से बदतर होते जा रहे थे। इसलिए मैंने गंभीरता से चिंतन किया। मैंने अपनी असली धारणाओं की जांच की और यह पाया कि हालांकि मैं कहता ज़रूर था कि मैं सचमुच अमीर बनना चाहता हूँ, मगर इसे लेकर मेरे मन में कुछ चिंताएं थी जिसकी जड़ें बहुत गहरी थी। मैं दरअसल बहुत डरा हुआ था इस बात से कि मैं असफल हो सकता हूँ, या इससे भी बुरी बात यह कि सफल होने के बाद हम अपनी सारी दौलत गंवा दूंगा, जिससे मैं सचमुच मूर्ख साबित हो जाऊंगा। मगर किस्मत की बात देखिए कि उसी मोड़ पर मेरे डैडी के एक बहुत अमीर दोस्त ने मुझे कुछ सलाह दी। उन्होंने कहा, हार्व, मेरी शुरुआत भी वैसी ही थी जैसी कि तुम्हारी है, पूरी तरह तबाही। उन्होंने आगे कहा, हार्व, अगर तुम अपनी इच्छा के अनुरूप सफल नहीं हो पा रहे हो तो इसका मतलब सिर्फ यह है कि कोई ऐसी चीज़ है जो तुम नहीं जानते हो। उन्होंने आगे कहा, क्या तुम जानते हो कि ज़्यादातर अमीर लोग काफ़ी हद तक एक जैसी तरीक़ों से सोचते हैं। ज़्यादातर मामलों में अमीर लोग एक ख़ास तरीके से सोचते हैं और गरीब लोग बिल्कुल अलग तरीके से सोचते हैं। सोचने के इन तरीक़ों से उनके काम तय होते हैं और कामों से परिणाम तय होते हैं। उन्होंने आगे कहा, अगर तुम उसी तरह से सोचो जिस तरह अमीर लोग सोचते हैं और वही काम करो जो अमीर लोग करते हैं तो तुम भी अमीर बन सकते हो। इसके बाद उन्होंने कहा, तो तुम्हें बस अमीर लोगों के सोचने के तरीक़ों की नकल करनी है। अब ऑथर पूरे दिल से अमीर लोगों और उनके सोचने के तरीक़ों के अध्ययन में जुट गए। मस्तिष्क की अंदरूनी कार्यविधि के बारे में सीखा। ऑथर ने अपना ध्यान मूलतः धन और सफलता के मनोविज्ञान पर केंद्रित किया और इस सच्चाई का पता लगाया कि अमीर लोग दरअसल गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों से अलग तरीके से सोचते हैं। हम अपने विचार के कारण ही दौलत से दूर रहते हैं। ऑथर ने कई सशक्त तकनीकें और रणनीतियाँ सीखी और अपने दिमाग की दोबारा कंडीशनिंग की ताकि अमीर लोगों की तरह सोचा जा सके। इसके बाद ऑथर ने अपने वीज़ा कार्ड से $2000 उधार लेकर एक रिटेल फिटनेस स्टोर का व्यवसाय स्टार्ट किया। अब ऑथर ने जो अमीर लोगों की मॉडलिंग से सीखा था उसका इस्तेमाल इस बिजनेस में करने लगे। अब ऑथर अमीर लोगों की कारोबारी और चिंतन दोनों तरह की रणनीतियों पर अमल करने लगे। अब ऑथर अपनी सफलता के लिए समर्पित हो गए और जीतने के लिए खेलने लगे। इन्होंने कसम खाई कि मैं इस काम पर पूरा ध्यान केंद्रित करूंगा और इस बिजनेस को छोड़ने के बारे में तब तक नहीं सोचूंगा जब तक कि मैं करोड़पति या इससे ज़्यादा ना बन जाऊं। यह इनकी पुरानी कोशिशों से बिल्कुल ही अलग नज़रिया था, क्योंकि पहले इनकी सोच हमेशा अल्पकालीन रहती थी, इसलिए इनका ध्यान अच्छे अवसरों या मुश्किलों के सामने आने पर भटक जाता था। जब भी इनके मन में नकारात्मक या हानिकारक विचार आए तो इन्हें चुनौती देने लगे। पहले यह तो मानते थे मेरे मस्तिष्क की कही हर बात सच है, मगर अब ये जान चुके थे कि दरअसल मस्तिष्क ही सफलता की राह में इनकी सबसे बड़ी बाधा थी। ऑथर ने यह फैसला किया कि वे ऐसे विचारों को अपने दिमाग में घुसने ही नहीं देंगे जो इन्हें दौलत के सपने साकार करने की शक्ति नहीं देते हैं। ऑथर ने वे सब सिद्धांतों का पालन किया जो इस पुस्तक में हैं और इन सिद्धांतों की मदद से इन्होंने सिर्फ 2.5 साल में 10 स्टोर खोल डाले।
फिर इन्होंने फॉर्च्यून 500 सूची में शामिल एक कंपनी को अपनी कंपनी के आधे शेयर $16 लाख में बेच दिए। ऑथर बताते हैं कि दिमाग में सफलता के लिए निर्धारित वित्तीय ब्लूप्रिंट को स्थापित करके पारस पत्र प्राप्त कर सकते हैं और फिर जिस चीज़ में हाथ डाले वह सोने में बदल जाएगी। ऑथर कहते हैं कि हम जो नहीं जानते हैं वह हमें सफल होने से नहीं रोकता है। इसके बजाय हम जो जानते हैं वह अगर गलत हो तो हमारी सबसे बड़ी बाधा होता है। यह पुस्तक सीखने के बारे में उतनी नहीं है जितनी कि भुलाने के बारे में है। हमारे लिए जान लेना अनिवार्य है कि सोचने और काम करने के हमारे पुराने तरीके हमको ठीक वहाँ तक ले आए हैं जहाँ हम इस वक्त हैं। अंत में अगर हम जीवन में ज़्यादा ऊंचे स्तर पर पहुँचना चाहते हैं तो हमको अपने सोचने के कुछ पुराने तरीकों को छोड़ना होगा और नए तरीकों को अपनाना होगा। परिणाम अंततः अपने आप सामने आ जाएंगे और हमको हैरान कर देंगे। इस प्रकार यह इंट्रोडक्शन समाप्त होता है। थैंक यू।